4 से इसको डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर प्लस के 30, इक्वेशन फर्स्ट। ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इजकल टू 30, इजकल टू 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 रखने पर ए की जगह पे 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर प्लस 30, 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30, 25 को उधर ले जाएं, 5d स्क्वायर बराबर 30 माइनस के 25, 5d स्क्वायर बराबर 5d स्क्वायर बराबर 1 और d स्क्वायर प्लस माइनस 1। तब 4 संख्या निकालेंगे इसकी, तब संख्याएं क्या होगी। पहली मारी है a माइनस डी, ए की जगह पे 5 माइनस के 3 इंटू 1 इजिकल टू 5 माइनस के 3 इजिकल टू 2, ए माइनस डी 5 माइनस के 1 इजिकल टू 4, ए प्लस डी 5 प्लस 1 इजिकल टू 6, ए प्लस 3d 5 प्लस इजिकल टू 8। क्या निकलेंगी संख्याएं 2, 4, 6, 8, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं हैं, उनका योग दिया है 120, योग दिया है 20 तथा उनके वर्गों का योगफल दिया है 120, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना है पहले संख्या 4, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, तो चारों का योगफल दिया है हमें 20, तो उनको जोड़ दिया है। जो माइनस प्लस है यानी d इधर प्लस की इधर माइनस की कैंसिल आउट, d इधर माइनस की इधर प्लस की कैंसिल आउट, तो इसमें 4a बचा है, तो 4a इजिकल टू 20, a इजिकल टू क्या है यहाँ से 5। तो चारों संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है, फिर वर्गों का योगफल कर दिया है, तो हमारा इक्वेशन आया है a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इजिकल टू 30। अब ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दी हमने, इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर प्लस 13, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू इधर ले गए हैं, तो 5 बचा है, 5 से 5 कैंसिल हो गई है, d इक्वल टू प्लस माइनस 1, अब प्लस के लेंगे तो ये हमारी संख्याएं निकल के आएंगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अब ये सारे क्वेश्चन मैं इसी में मेंशन कर दूँगा, वीडियो के साथ साथ फ़ोटो खींच के उसका ग्राफ आएगा आपके सामने, उसमें देखना है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल, माना पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 1000 तक। ए किसी भी श्रेणी का हमारा प्रथम पद होता है पहला, ए इजिकल टू 1, और डी इजिकल टू निकाले दूसरे पद में से पहला पद घटा के 1, एन इजिकल टू दिया है 1000। ठीक है, और योगफल क्या होता है हमारा एस एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे फार्मूला हैं और ये सब याद होने चाहिए फार्मूले। ये योगफल का फार्मूला होता है, इसमें 2a प्लस इनकी वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे और वैल्यू आएंगी, रखती हैं एस 1000 अपॉन 2a, एक ये पर 1000 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 1। ठीक है, कैंसिल आउट 500 बार, कितना बचेगा 2 प्लस 99
999 इंटू 1, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 10 11 9 और 2 11 11 और 10 ये आएगा। ऐड करेंगे तो 99 में 2 1 1 10 रुको आए 1 0 0 1 ये आएगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 500 500 आएगा। यही एस 1000 है। यही हमारा आंसर है। आगे करेंगे अब। माना पूर्णांक हमारे क्या हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांक है तो उनका ऐसे हल करेंगे। योगफल का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योग हो तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। योगफल दिया है हमें Sn इजिकल टू 3n² प्लस है तो 25वां पद ज्ञात करवा रहा, उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। 825 तो रखते हैं यहाँ पर n इक्वल टू रखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 n इक्वल टू 1 रखेंगे 3 1² 2 5 1/2 वैल्यू लगाएं 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू क्या आएगा 8/2 इक्वल टू 4। S1 S2 निकालेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 2/2 यानी 3 गुणा 4/2 प्लस 5 दूनी 10/2 4 12/2 प्लस 10/2 बराबर 22/2 काटेंगे तो 11। ठीक है, S3 निकालेंगे 3 गुणा 3 को वर्ग प्लस 5 गुणा 3/2 3 गुणा 9 प्लस के 15/2 27 प्लस 15/2 कितने 7 5 12 यहाँ से लेके 4/2 यानी 21। ये हमारे योगफल आए हैं। और योगफल में से हम निकालें समांतर श्रेणी ए पी निकालेंगे तो क्या होगा A इजकल टू 4 होगा, इसमें A2 इजकल टू होगा S2 माइनस S1। S2 कितना है हमारे पास 11 माइनस के 4 बराबर 7। A3 निकालें हैं तो S3 माइनस S2 S3 कितना 21 माइनस के 11 बराबर 0 1। ठीक है, तो 25वां पद निकालें, प्रथम पद में लेकर आया A की वैल्यू D की वैल्यू निकालें हैं तो 10 माइनस के 7 बराबर 10 माइनस के 7 बराबर 3। ठीक है, 25वां पद निकालेंगे इसका क्या हुआ A प्लस 14D 24D A प्लस 24D A की जगह पे रखेंगे हम 4 24 गुणा D की जगह पे 3 24 24 72 A25 आएगा हमारा 76वां पद।
यही आंसर है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा सभी का। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट कर देना, उस पर देखेंगे, कोशिश करेंगे, आए करेंगे। पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हाजिरी ज़रूर लगाना कमेंट की या लाइक की जगह पर। अगर आपका लाइक हो जाएगा तो मैं समझूंगा आपकी हाजिरी लग गई है इसमें। ठीक है, अटेंडेंस ज़रूर लगाना आप सभी। तो ये था हमारे योगफल दिया हो, तो योगफल में तो पहले हम सीरीज निकालेंगे, AP निकालेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे, फिर 25वां पद निकलेगा। क्वेश्चन है हमारा 4, समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः हैं। 4 को हल करेंगे और करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n = दे दिया है हमें 51 पद। यदि इसके द्वितीय और तृतीय पद 14 और 18 हैं, दूसरा पद दे दिया है हमें 14, इसको क्या लिख सकते हैं हम? a + d = 14, इक्वेशन फर्स्ट। और a3 दे दिया है हमें 18, इसको क्या लिख सकते हैं? a + 2d = 18, इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से a + d = 14, a + 2d = 18, घटाने पर कैंसिल आउट, माइनस के d = -4, d = 4, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास? a + d। इस मान को कहीं भी रख सकते हैं, सेकंड में या फर्स्ट में, आंसर सेम आएगा। = 14, ये निकालना है हमें 4, d की जगह पे 14, a = आएगा हमारा 10। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? प्रथम 51 पदों का योगफल। अब 51 पदों का योगफल क्या होगा भाई? योगफल का फॉर्मूला ये होता है 2a + n - 1 × d। 51 n की जगह पे 51 रखना है हमें, 51/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है? 10, 51 माइनस के 1 × d की वैल्यू, d = 4 हमारा। s 51 = 51/2, 20, 50 × 4, 51/2, 20 + 4 × 5 = 20, 200, 51 × 200, 20/2, 1 1, 51 × 1 1 0, गुणा कर दो 51 से, 0, 51 1 51, 51 और 5 56, यही आंसर है। ये हमारा 4th क्वेश्चन। आगे सॉल्व करेंगे हम 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। को सॉल्व करेंगे। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है तो nवां पद क्या होगा? n दिया है हमें और nवां पद पूछ रहा है, हमें निकालना। योगफल से पहले हम श्रेणी निकालेंगे, 2n² + 5n, और n = क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 ...
ये हमारे इक्वेशंस आएंगे। तो इससे निकालेंगे समांतर श्रेणी और हल करते हैं, अच्छे तरीक़े से करते हैं। देखो भाई 1 निकालेंगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 2 गुणा 1 प्लस 5 कितना आएगा 7। S1 इजिकल टू 7। ऐसे ही S2 निकालेंगे 2 गुणा 2 को वर्ग 5 गुणा 2, 2 गुणा 4 प्लस 10 कितना आएगा 8 प्लस के 10 इजिकल टू 18। S2 इजिकल टू 18। ऐसे ही S3 निकालेंगे 2 गुणा 3 को वर्ग प्लस 5 गुणा 3, 2 गुणा 9 प्लस 15, 9 दूनी 18 प्लस 15 कितना हुआ 8 5 13 हासिल 1 33। तो अब ये फल निकल के आएगा हमारा। श्रेणी निकालेंगे अब, तो श्रेणी क्या होगी हमारी, श्रेणी निकालेंगे तो A इजिकल टू पहला पद होता है A2 निकालेंगे तो S2 माइनस S1। S2 कितना है हमारे पास 18 माइनस के 7 इजिकल टू 11। A3 निकालेंगे तो S3 माइनस के S2। S3 कितना आया है हमारे पास 33 माइनस के 18 कितना 13 में 8 के 5 और 1 15, ये आ गया। अब निकालेंगे nवां पद। nवां पद क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू दी है हमें 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 15। डी की वैल्यू निकालेंगे अभी। डी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1 11 माइनस के 7 बराबर 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू की जगह क्या रखें 4, 7 प्लस 4n माइनस के 4 an इजिकल टू 4n प्लस के 3। ये हमारा nवां पद। ये क्वेश्चन हो गए हमारे 5। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा वीडियो लगाए कैसा नहीं लगाए। आपके लिए मेहनत जारी रहे, ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहना। आप सभी मेरे साथियों से, छोटे बड़े कोई भी साथी हो, सबसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब। समांतर श्रेणी के उन पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग A बराबर D बराबर निकालो। यहाँ से योगफल दे दिया है। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 करो पहले। समांतर श्रेणी के उन पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल दिया हुआ है। तो यहाँ से A निकालेंगे, D निकालेंगे 64 60 56। A इजिकल टू 64, D इजिकल टू 60 माइनस 64 इजिकल टू माइनस के 4, N इजिकल टू निकलवा रहा है। ठीक है, ये फल दे दो पदों की संख्या। SN बराबर 44 544। तो N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D
इजकल टू 544। एन निकालना है हमें। 2 गुणा 64 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -4 बराबर 544। हल करेंगे इसे। n/2 64 दूनी 128 प्लस -4n प्लस 4 इजकल टू 544। 2 कॉमन ले लो और सिंपल कर लो। ये -4n प्लस के 132। ठीक है, करते हैं इसको हल। 2 कॉमन ले लें तो n/2 माइनस के 2n प्लस के 6 दूनी 12 6 दूनी 12 बराबर 544। 2 से 2 कैंसिल आउट। माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 66n 44। 2 से और भाग दे दो। माइनस के n स्क्वायर प्लस के 33n और माइनस के 2 7 2 माइनस से भाग देंगे तो n स्क्वायर माइनस के 33n प्लस के 272। करते हैं इसके फैक्टर। n स्क्वायर माइनस के 33n प्लस के 272 फैक्टर करते हैं इसके। क्या आएंगे फैक्टर? 272 के 2 से 1 3 6 2 से 6 8 2 से 1 3 6 2 से 3 4 2 से 17 2 से 4 दूनी 16 और 17 आएंगे भाई। n स्क्वायर माइनस के 16 प्लस 17 n प्लस के 272 n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 17n प्लस के 272 n कॉमन ले लो। n माइनस 16 17 कॉमन ले लो। n माइनस 16 n माइनस 17 n माइनस 16 इजकल टू 0। n माइनस के 17 बराबर 0 n माइनस के 16 बराबर 0 n इजकल टू 17 n इजकल टू 16। तो ये हमारे नंबर्स, यही आंसर है। तो ये था हमारा 6 वाला क्वेश्चन। और जो 7 वाले क्वेश्चन आते हैं वे सब आप लोगों को हल करनी है। बस एक सवाल बताया जाएगा और सिंपल सवाल हैं, सबको हल करके देखना। एक बताएंगे उसमें से। आप भी तो प्रैक्टिस करो थोड़ी मेरे साथ। हम लगे यहाँ से सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग बैठने थोड़ू आए यहाँ पर, लगना है भाई तुम्हें करके आने, हमें क्या है। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत। हम रेस्ट लेते हैं थोड़ी देर। ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हल। निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी दी है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। 4 में से हमें एक हल करेंगे। 4 में से एक हल करेंगे। थर्ड वाला, फोर्थ वाला। 1/11 पदों तक। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे? n पद निकालें। n की वैल्यू लास्ट 11 पद दे दिए। 11 पदों तक योगफल निकालना है। पहले n की वैल्यू निकाल रहे हैं। लास्ट में पद दे दिया है हमें 11। a इक्वल टू आएगा हमारा, और d इक्वल टू आएगा 1/12 माइनस के 1/15। 15 माइनस के 12/60 का जाएगा 3/1/20। an इक्वल टू क्या होता है हमारा? a प्लस n-1 इंटू डी। 11 बराबर 1/15 प्लस n-1 डी की वैल्यू 1/20 करेंगे हल इसको। 11 15 11 माइनस के 1 15 एकम 15 15 एक 16 4 5 थे 3 बार 5 थे 4 बार 154/3 गुणा 4 प्लस 1 इक्वल टू n। 4 चौक 16 4 पंजे 20 और 1 21 2 4 2 6।
क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे फर्स्ट हाल पहले। 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। यहाँ से ए इक्वल टू आएगा हमारा 2, डी इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, एन इक्वल टू दिया है हमारे 10 पद। तो योगफल क्या होगा हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 11/2, ए की वैल्यू 2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। 11/2 4 प्लस 10 गुणा 5। 11/2 4 प्लस 50 कितना हुआ ये 11/2 गुणा 49 कर दो गुणा 11 9 99 9 11 चौक 44 और 9 53 44 और 53/2। ये आ गया हमारा योगफल। चौवन 50 और 4 54 सॉरी 11/2 गुणा 27 कितना हुआ 11 7 77 7 11 दूनी 22 और 7 29। 11 7 77 7 11 दूनी 22 और 7 29 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का है हमारा, फोर्थ। एक बट्टे 15 कमाई का बट्टे 12 11 पदों तक। ए इक्वल टू आएगा हमारा डी इक्वल टू निकालें 1/12 माइनस 1/15 60 5 माइनस के 4 बराबर 1/60। एन इक्वल टू दिया है हमें 11, एस एन इक्वल टू निकालेंगे इसमें से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे अलग से। निकालते हैं वैल्यू। एन की जगह पर रखना है हमें 11 सॉरी 2a। ए की जगह पर कितना निकला है हमारा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 1/60 15/10 गुणा 1/60 6 बार 11/2 2/15 प्लस 1/6 एलसीएम ले लो अंदर 30 4 प्लस 5 इक्वल टू 11/2 9/, ठीक है कैंसिल आउट। 11/2 गुणा 3/, 3 थे 3 बार 3 थे 10 बार 33/20। यही आंसर है इसका। तो
आगे क्वेश्चन करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। हमें दिया है, सीरीज दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 7 + 10 सही 1/2 प्लस 84 पदों तक। A= दिया है हमें 7, D= दिया है हमें 10 सही 1/2 माइनस के 20 21/2 21 माइनस के 14/2 7/2। AN या L बराबर 84। ठीक है, AN बराबर A + N - 1 × D। 84 बराबर 7। कितना 14 में 7 के 7 और 7। सात से काट दो। पद। ठीक है, ये आ गई वैल्यू हमारी। योगफल निकालेंगे। सेवन प्लस 23 माइनस के 1 इंटू डी की जगह पे 7/2 14 22/7/। 11 7 77। 7 4 11 यहाँ से 1 8 1 9। ये आंसर है। अरे खड़ो। अच्छी आ रही है।
बस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लेट स्टार्ट टुडे आवर क्लास मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। सो आज क्लास 10th में पढ़ेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो प्रश्नावली हमारी 5.2 प्रश्नावली में पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा पहला कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। हमारी चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो माना चार संख्याएं। पहला क्वेश्चन है हमारा, माना चार संख्याएं a-3d, a-d, a+d, a+3d। चार संख्या हमारी समांतर श्रेणी में है यदि इनका योगफल चार संख्याएं समांतर श्रेणी माना चार संख्याएं। फर्स्ट है हमारी a-3d, सेकंड है a-d, थर्ड है a+d और फोर्थ है a+3d। तो इनका योगफल दिया है, चारों का योगफल चारों संख्याओं का योगफल दिया है हमें 20। इन सबको क्या करेंगे, ऐड करते हैं। a-d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू 20। इसमें a टर्म अलग कर दो और d वाली टर्म अलग कर दो। ये क्या है, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इक्वल टू 20। 1 2 3 4 4a -3d प्लस 3d माइनस d प्लस d कैंसिल आउट। 4a बराबर 20 इक्वल टू 20/4 इक्वल टू क्या आएगा 5। इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। अब a की वैल्यू आ गई। अब इनके वर्गों का योगफल चारों संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है हमारा 120। सबका करेंगे वर्ग। a-3d का वर्ग, a-d का वर्ग, a+d का वर्ग प्लस a+3d का बराबर 120। होल वर्ग खोलेंगे यहाँ पे सबका। देखिए रे यहाँ लिखाई आ रही है, पेन आ रहा हो जन्नो जाओ देख मार कर आ रहा हो जन्नो। लिखो आप जी, यहाँ लिख रहा हूँ ते आउट हो, यहाँ लिख रहा हूँ ते आ रहा होगा ना, यहाँ देखिए बस। ठीक है, बराबर करेंगे यहाँ पे a² प्लस 9d² माइनस के 6ad, a² प्लस d² माइनस 2ad प्लस a²
प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a डी, ए स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर प्लस 6a डी बराबर 120 हो गया। करते हैं हल इसको। 6AD 2AD कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 2 3 4 4a स्क्वायर 9 10 11 और 9 20 डी स्क्वायर बराबर 120। 4 से डिवाइड कर दो इसमें। ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इजकल टू 120। आगे हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट ए की वैल्यू रख दो। समीकरण फर्स्ट मान लो इसको। ए इजकल टू 5 रखने पर ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इजकल टू 120। ए बराबर 5 रखने पर तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 120 25 5d स्क्वायर प्लस के 120 क्या आएगा 5d स्क्वायर इजकल टू 120 माइनस के 25। 5d स्क्वायर बराबर 195। 3 5 थी 15 5 7 35। जाओ।